बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट ग्रेशियस द मोस्ट मर्सीफुल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट, व्हाट इज़ लेटर, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इन हाउ मेनी टाइप्स अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड, व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट एंड व्हाट इज़ वावल। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट एंड व्हाट इज़ लेटर। सबसे पहले अल्फ़ाबेट से भी पहले हम लेटर को डिस्कस करते हैं। ए से लेकर जेड तक जो हुरूफ है इनको हम लेटर्स कहते हैं, हुरूफ कहते हैं। लेटर्स को हम उर्दू में हुरूफ कहते हैं। ये लेटर जो है, ये जो है रिप्रेजेंटिंग, लेटर इज़ अ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर है। लेटर हर्फ जो है ये कैरेक्टर है रिप्रेजेंटिंग वन और मोर ऑफ द सिंपल और कंपाउंड साउंड। ये एक सिंपल या कंपाउंड साउंड को जो है रिप्रेजेंट करता है। मिसाल के तौर पर अगर हम एम ले एन ले तो ये एम एन जेड एट्सेट्रा जो है एक सिंपल साउंड को ये रिप्रेजेंट करता है। और इसके अलावा अगर हम वाई ले या आई ले तो ये दो साउंड आ ई या वाई एट्सेट्रा, ये हुरूफ जो है, बाज़ हुरूफ जो है वो कंपाउंड साउंड देते हैं यानी डबल साउंड देते हैं, और बाज़ जो है ये सिंपल साउंड देते हैं। तो लेटर जो है ए से लेकर जेड तक वो हुरूफ यानी वो कैरेक्टर्स जो सिंपल या कंपाउंड साउंड देते हैं और यूज्ड इन स्पीच जो बोलने में इस्तेमाल होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। ए से लेकर जेड तक जो हुरूफ है इनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। और अगर इन तमाम हुरूफ का मजमुआ हम ले, इसका एक ग्रुप ले, सेट ले, यानी ए से लेकर जेड तक, इस तमाम सेट को हम क्या कहते हैं? इनको हम अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। अल्फ़ाबेट इज़ द सेट ऑफ इंग्लिश लेटर्स, यानी इंग्लिश लेटर्स की पूरी सेट को और ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इनको हम फिर अल्फ़ाबेट के, अगर हम इनको एक एक ले तो इनको हम लेटर कहते हैं, और अगर तमाम के तमाम ले ले तो फिर इनको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट कहते हैं। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स है? तो आपको मालूम है 26 लेटर्स है। इन हाउ मेनी टाइप्स अल्फ़ाबेट्स आर डिवाइडेड। अल्फ़ाबेट जो है कितने टाइप्स में तकसीम होते हैं? तो अल्फ़ाबेट जो है वो आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दो टाइप्स में जो है वो तकसीम होते हैं। एक जो है कॉन्सोनेंट्स है और एक वावल है। 26 हुरूफ है इंग्लिश में, इनमें 5 हुरूफ जो है वो वावल हुरूफ है, और बाकी जो है ये क्या है? कॉन्सोनेंट है। अभी वावल क्या कौन सी हुरूफ है और कॉन्सोनेंट्स, यानी इसका डिफिनीशन क्या है और इसमें फ़र्क क्या है? सो वावल जो है, वावल आर दोज लेटर्स विच आर मेड या विच आर प्रोनाउंस विद वोकल ट्रैक ओपन। जब वोकल ट्रैक ओपन होते हैं, यानी अब मैं सिंपली आपको ये बताऊंगा कि मुंह का जो खाली हिस्सा है इसमें कोई भी रगड़, कोई भी अब्स्ट्रक्शन नहीं होता जब हम वावल लेटर्स को अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ओ को ले ओ, तो ये मुंह का जो खाली हिस्सा है इससे अदा होता है। इसी तरह अगर हम ए को ले तो खाली हिस्से से ये अदा होता है, और इसी तरह अगर हम ई को ले तो ये जो है मुंह की खाली हिस्से से ये अदा होते हैं। तो वो हुरूफ जिनके अदा करने में कोई भी रुकावट ना हो और सांस निकालते वक्त कोई भी रुकावट ना हो, और वो मुंह के खाली हिस्से से अदा होते हैं, तो उन हुरूफ को हम वावल कहते हैं। वावल हुरूफ के अलावा बाकी हुरूफ जो है वो कॉन्सोनेंट्स है। कॉन्सोनेंट्स है, इनको हुरूफ सहीहा भी कहते हैं, वावल को हुरूफ इल्लत और कॉन्सोनेंट्स को हुरूफ सहीहा भी कहते हैं। कॉन्सोनेंट वो हुरूफ है जिनको हम अदा करते हैं, यानी जब हुरूफ हम अदा करते हैं तो सांस निकालते हैं, और सांस निकालते वक्त कभी अब्स्ट्रक्शन आता है, कभी नहीं, कभी रुकावट आता है, कभी नहीं। जब रुकावट नहीं आता तो वो हुरूफ जो है वो वावल है। ए ई आई ओ यू, इन हुरूफ को अदा करते वक्त कोई भी रुकावट नहीं आता, मुंह की खाली हिस्से से अदा होते हैं, तो उनको हम वावल कहते हैं। और बाकी हुरूफ जिनमें सांस निकालते वक्त रुकावट आता है तो उनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टी को अदा करें, टी, तो सांस निकालते वक्त ये ज़ुबान की नोक जो है वो बिल्कुल अगले दांतों को, अगले ऊपर दांत जो है उनके साथ, मसूड़ों के साथ लगते हैं, ठी, तो इसमें थोड़ा सा रुकावट आता है। इसी तरह अगर हम बी को ले या पी को ले, बी और पी को जब हम अदा करते हैं तो सांस निकालते वक्त रुकावट आता है। कहाँ रुकावट आता है? हूंठ, जब हूंठ दोनों मिलते हैं तो रुकावट आता है, और दोनों हूंठ जो है वो बंद होते हैं, तो एक तरह की रुकावट आता है। इसके अलावा ए ई आई ओ यू हुरूफ जो है,
ان میں کوئی بھی رکاوٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا. مثال اے ای آئی او یو، تو وہ منہ کی خالی حصے جو ہے حصے ادا ہوتے ہیں. اور کانسوننٹ جو ہے ان کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا رکاوٹ، اگر ہم ایم کو ادا کرتے ہیں تو اس میں بھی ہونٹ جو ہے بند ہوتے ہیں. ٹی کو ادا کرتے وقت جو ہے وہ زبان کی نوک جو ہے وہ مسوڑوں کے ساتھ لگتا ہے. اسی طرح باقی حروف جتنی بھی ہے اس میں تھوڑا سا رکاوٹ آتا ہے. یعنی وہ حروف جن میں رکاوٹ آتا ہو تو ان کو ہم حروف صحیحہ کہتے، اور وہ حروف جن میں رکاوٹ نہ ہو تو ان کو ہم کیا کہتے؟ واولز کہتے ہیں. آج کے لیے بس اتنا کافی. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم نیکسٹ گرامر کو ڈسکس کریں گے. اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.